धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं अमर सिंह बिश्नोई, गांव चुटरला। मैं अभी डेरा जगमालवाड़ी से बोल रहा हूँ। मुझे पिछले 7 सालों से मैं डेरा जगमालवाड़ी में रहता हूँ। तो कल डेरे में लैपटॉप में महाराज जी के वसीयत के बारे में चलाया गया। पहले तो मैं सारी साध संगत से विनती करता हूँ कि महाराज जी 7 दिन से वेंटिलेटर पर हैं, ना वो कुछ बोल चाल रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट के जो लोग हैं, जो वीडियो डालते हैं और जो मैसेज डालते हैं, वो सही नहीं डाल रहे हैं। महाराज जी की हालत सही नहीं बता रहे हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ये वसीयत दिखा रहे हैं, ये 23 जनवरी 2023 की बता रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सभी को बताना चाहता हूँ कि 23 जनवरी 2023 को पूज्य बाबा वकील साहब जी की तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक थी, क्योंकि मुझे 4 दिन बाद 27 जनवरी को किसी ने सूचना दी कि महाराज जी के साथ ज़बरदस्ती हो रही है और उनसे वसीयत लिखवाई जा रही है। तो मैंने 27 जनवरी को रात को 7 बजे ग्रोवर साहब को फ़ोन किया। उस टाइम वो दिल्ली थे। तो मैंने ग्रोवर साहब से पूछा कि ग्रोवर साहब कोई वसीयत का चक्कर चल रहा है क्या? तो वो बोले नहीं चल रहा है। मैंने कहा जी अगर ऐसी कोई बात है तो आप बता देना, क्योंकि महाराज जी के साथ हम ज़बरदस्ती या किसी तरीके का अनुचित व्यवहार सहन नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो उस टाइम तो ग्रोवर साहब बोले कोई ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज वो बात जाहिर हो रही है कि 23 तारीख को वसीयत लिखी गई और 27 तारीख को मैंने ग्रोवर साहब से बात की थी, तब इन्होंने मना कर दिया था। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि 27 तारीख को जब मैंने इन्होंने फ़ोन किया तो मैंने कहा भी मैं सुबह दिल्ली आ रहा हूँ। तो मैं दिल्ली गया। हम 4 आदमी गए। मेरा भाई था, महाराज जी के बड़े भाई का पोता था, एक पड़ोसी था। हम 4 आदमी गए। 2:15 बजे डेरे में पहुँचे। पूज्य वकील साहब जी ऊपर से 2:15 बजे आए। उस टाइम मैंने पूज्य वकील साहब जी का चेहरा देखा तो अकेली पगड़ी दिखाई दे रही थी। बाबा जी का चेहरा बिल्कुल छोटा सा था, दिखाई नहीं दे रहा था। चेहरा काला पड़ चुका था और महाराज जी बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ में थे। महाराज जी ने एक भजन बुलवाया और फिर बोले भी लाइन लगाओ। तो उस टाइम फिर लाइन लगाई। तो हम लाइन में लगे। तो उस टाइम आदमी थोड़े ही थे, कोई 20-30 आदमी थे। जब लाइन में मैं सामने आया तो महाराज जी बड़े खुश हुए, हंसकर बोले भाई अमर सिंह मुच्छा ठीक है कि? मैंने कहा जी आपकी दया है। तो उस टाइम मैं एक लेटर लिख के ले गया था। भाई ऐसे तो चलो ये महाराज जी से मिलने नहीं देते हैं, मैं लेटर लिख के ले गया था। उस लेटर में मैंने सब कुछ लिखा भी आपके साथ कोई ऐसी ज़बरदस्ती या ऐसी कोई बात है तो महाराज जी हमें बताने का कष्ट करें, क्योंकि हम संसारिक जीव हैं, हम नहीं जानते, आप तो खुद अकाल पुरख हो, मालिक हो। तो महाराज जी ने ऊपर जाती लेटर पढ़ा और लेटर पढ़ के मेरे को फ़ोन किया और फ़ोन पर जो बात की वो मुझे बताने का हुक्म नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब 28 जनवरी को मैं जाता हूँ, डॉक्टरों ने कहा था कि महाराज जी का ऑपरेशन कराना पड़ेगा और पता नहीं ऑपरेशन के बाद क्या होगा, मतलब स्थिति बहुत नाजुक थी। तो पहले इन्होंने वसीयत लिखवा ली और ऑपरेशन कराने का इन्होंने मना कर दिया। फिर जब मैं 28 को जाता हूँ तो फिर इन्होंने देखा भी ये बात बढ़ेगी, कुछ और होगा। तो ये रिकॉर्ड में है सब कुछ कि 28 के बाद महाराज जी का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद महाराज जी ठीक भी हुए और 1.5 साल हो गया उस बात को। महाराज जी ने उसके बाद डेरा जगमालवाड़ी में सत्संग की, दिल्ली में सत्संग की, हमेशा क्लास लगाते थे, हमेशा बोलते थे। अगर वसीयत उनकी मर्जी से हुई होती
तो वो संगत को बोल सकते थे भाई हम गद्दी इसको दे रहे हैं, तो ये महाराज जी की भक्ति करके बनाया हुआ सब महल है, इतना बड़ा आडंबर खड़ा कर दिया महाराज जी ने, तो ये उनकी दया मेहर से ही हुआ। तो वो अपनी गद्दी किसी को ही दे, हमें कोई एतराज़ नहीं। मेरा किसी से पर्सनल द्वेष या मतलब किसी के प्रति गुस्सा पर्सनल मेरा कभी नहीं रहा और ना मैं रखता हूँ, ये मेरे पे महाराज जी की दया है। एक मेरी आदत है कि जो बोलना है सच बोलना है, किसी को गुमराह ना किया जाए। तो अब ये सोचने वाली बात है कि जब 23 तारीख को महाराज जी इतने बीमार थे और इन्होंने वसीयत लिखवाई, 28 तारीख को मैं गया, उसके बाद महाराज जी का ऑपरेशन कराया गया। अब देखो कि ये परिवार के लोगों को मिलाते हैं दूर से, ये 7-8 दिन पहले की बात है, अब तो मिलवाया भी नहीं जा रहा, तो मिलवाते हैं और उन परिवार के लोगों से वीडियो डलवाते हैं कि महाराज जी ठीक है। क्या ज़रूरी है वीडियो डलवाने की? परिवार के लोगों से पूछिए, मैनेजर साहब जी के परिवार से वीडियो डलवा रहे हैं, क्या ज़रूरी है? अगर महाराज जी अंदर से खुश हैं तो वीडियो डलवाने की जरूरत ही नहीं। महाराज जी खुद बोल के कह दें भाई हमने गद्दी वीरेंद्र को दे दी, तो हमें तो हुक्म मानना है, कोई वीरेंद्र से दुश्मनी नहीं है। लेकिन ये मतलब महाराज जी ने अपने दिल से गद्दी नहीं दी है, उनके साथ ये उनको बंधक बनाकर ये गद्दी लिखवाई गई है और इसकी मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूँ। भाई इसकी पूरी जांच